फ्रेंड्स, मैं विभा। रोज़ नई तकनीक, रोज़ नई जानकारियाँ, रोज़ नई मशीनों का आगमन देती हैं हमें नई जानकारियाँ। आती तो हैं बाज़ारों में, पर असर डालती हैं हमारी जीवन शैली पर, हमारे रिश्तों पर, समाज पर, संस्कृति पर। मालिक मज़दूर के रिश्ते प्रभावित होते हैं, माता पिता बच्चों के रिश्ते प्रभावित होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी के रिश्ते प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित औरत और मर्द का आपसी रिश्ता होता है। औरतों पर मूर्खता, अंधविश्वास, धार्मिक निर्देशों, पारंपरिक रिवाजों, विश्वासों, अंधविश्वासों का बोझ इतना ज़्यादा रहा है कि वह कभी इंसान की तरह जी ही नहीं पाई थी। थोड़ी उम्मीद जागी थी कि नई वैज्ञानिक जानकारियाँ इन पर चोट कर पाएंगी, इन्हें अंधविश्वासों की काली कोठरियों से निकाल पाएंगी, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा ही हुआ। कुदरती संतुलन को बिगाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जी हाँ, मैं अल्ट्रासाउंड मशीन की बात कर रही हूँ। गर्भ में ही भ्रूण का लिंग पता लगाया जाने लगा। यहाँ तक कि मादा भ्रूण को गर्भ में ही मार देने की भी तकनीक आई। ले देकर नतीजा क्या हुआ? औरत का गर्भाशय प्रयोगशाला बन गया। पुत्र की चाह में कुदरती संतुलन के प्रति आस्थावान होने की अपेक्षा गर्भ में ही बेटियों को मारना शुरू कर दिया गया। पहले औरत के देह और दिमाग पर पुत्र पैदा करने का बोझ था। यह बोझ हटा तो नहीं, पर अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई गर्भ में ही पुत्रियों को मार देने की। डर के मारे सिहर उठती हैं वो महिलाएं जिनका अल्ट्रासाउंड होने वाला होता है। कहीं इस बार भी बेटी ना हो जाए। यदि इस बार भी बेटी हो गई तो घर वाले जीने नहीं देंगे। पुत्र की चाह में न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह हो गईं और न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सारी हदों को पार करके 4-5 पुत्रियों को जन्म देकर भावी माता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और कहा क्या जाता है कि पुत्री वंश को आगे नहीं ले जाती हैं। अरे कौन कहता है कि पुत्री वंश को आगे नहीं ले जाती हैं? ये सब मन की गढ़ना होती है। विवाह के बाद आप किसी की बेटी को ही तो बहू बना के घर में लाते हैं। इस सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष के मिलन से होता है। फिर बेटियां बुरी और बेटा भला कैसे? आखिर में कब तक चलेगा हमारे समाज में यह अंधविश्वास? अरे शर्म करें। आपको जन्म देने वाली भी माता ही होती हैं, औरत ही होती हैं। हमें जो शक्ति देती हैं वो भी माँ ही होती हैं। हमारे धर्म में औरत की संज्ञा देवी से दी गई है। आज औरत ना होती तो आप और हम भी ना होते। धन्यवाद।